सो आज हम अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेम है दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। दीज आर दोज मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटीज लाइज बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सो ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं दैट मटेरियल इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। और इसका रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर एंड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो टेम्परेचर इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर and it decreases with increase of a temperature. So firstly हम definition define करेंगे that what are semiconductors. These are materials whose resistivity lies between conductor and insulator are called semiconductors. ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसकी रेजिस्टिविटी लाई करती है इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। The resistivity of semiconductor depend upon temperature. So सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर and it decreases with increase in temperature and it decreases with increase in temperature जैसे ही इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ गुड कंडक्टर इज अबाउट, रेजिस्टिविटी गुड कंडक्टर की क्या होगी 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, whereas that of semiconductor varies from the resistivity of a semiconductor varies from 10⁻³ to 10⁻⁻⁶ ohm centimeter. So the resistivity of a semiconductor, varies from 10⁻³ to 10⁻⁻⁶ ohm centimeter. तो ये हमारे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होती है जिनकी रेजिस्टिविटीज लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. Its resistivity depends upon the temperature. If resistivity is less, then temperature will be more, and its resistivity range will be in semiconductors. It varies from 10⁻³ to 10⁻⁶ ohm centimeter. So next we will discuss the topic that is energy level. What is energy level? So next we will discuss about the topic that is energy level. तो इसका फर्स्टली हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे दैट ये हमारा क्या है न्यूक्लियस, उसके ऑर्बिट्स के अराउंड
तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल्स ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर assumed to revolve around the nucleus. According to Bohr's model of an atom, according to Bohr's model of an atom, Bohr's model of an atom, an electron is assumed to, an electron is assumed to revolve around the nucleus, revolve around the nucleus सो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, बिना एनर्जी रेडिएट किए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट्स के अराउंड मूव करते हैं, विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, बिना एनर्जी क्या है, रेडिएट किए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें मूव करते हैं। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल रेडियस इज सच दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। सो ऑर्बिटल रेडियस इसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h बाय 2 पाई का, where h is Planck's constant. So the orbital radius is such that the orbital radius is such that the orbital radius is such that the angular momentum of n, the angular momentum of an electron is the integral multiple of h by 2 pi, multiple of h by 2 pi, where h is equal to Planck's constant, where h is equal to Planck's constant. तो h की वैल्यू ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू Planck's constant. तो इसका जो न्यूक्लियस से इस फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, where h is equal to Planck's constant. For different orbits this integral number n takes different values. तो इसमें अगर हम डिफरेंट ऑर्बिट लेंगे, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड और ये थर्ड ऑर्बिट, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए n की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. For different orbits this integral number n takes different values. जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, greater is the radius of the orbit. So for different orbits this integral, for different orbits, के लिए the value of n should also be different. The number n takes, this integral number n takes different values. This integral number n takes different value, different orbits के लिए इसकी values भी क्या होंगी, सबकी different होगी. Higher will be the value of n, greater will be the radius of the orbit. So the higher the value of the n, the higher the value of the n, greater is the radius of the orbit, greater be the radius of the orbit, radius of the orbit. तो
that is the integral multiple of h by 2 pi where h is Planck's constant. और डिफरेंट इंटीग्रल के लिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर सेकंड ऑर्बिट ले रहे हैं तो n की वैल्यू 2 होगी. सो ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्बिट हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए वैल्यूज भी क्या होंगी, n की डिफरेंट होगी. सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था हायर द वैल्यू ऑफ n, जितनी ज्यादा इसमें वैल्यू होगी, अगर n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 है तो उसके बीच का डिस्टेंस भी इसमें तीनों ऑर्बिट से रेडियस का डिस्टेंस भी कितना होगा, सबसे इसकी ज्यादा रेडियस होगी. सो इसकी वैल्यू कब पॉसिबल होगी, देयर आर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n आर अलाउड. इसमें से कुछ एनर्जीज वैल्यूज की अलाउड होगी कुछ n इंटीग्रल्स वैल्यूज के लिए. सो देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, इसमें क्या है, देयर आर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आर allowed. There are certain values of energy. So there are certain values of energy corresponding to different values of n are allowed. Corresponding to different values of n are allowed. Different values of n are allowed. And this is और इसमें क्या है, horizontal lines हम ड्रॉ करेंगे. These values of energies are represented by horizontal lines. These values of energy are represented by horizontal lines. तो ये जो कुछ वैल्यूज है एनर्जी की, उसके n के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज वो क्या है, किसमें रिप्रेजेंट की गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट की गई है. सो इस लेवल को हम कहेंगे, दिस लेवल इज कॉल्ड इट्स एनर्जी लेवल. ये हमारा क्या होगा, एनर्जी लेवल. एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग n की सभी वैल्यूज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ. तो ये हमारी डेफिनेशन होगी, दिस लेवल इज कॉल्ड इट्स एनर्जी लेवल. तो ये हमारा क्या है, दैट इज एनर्जी लेवल. इसमें n की वैल्यूज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी. डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए n की वैल्यूज भी क्या होंगी. फॉर first orbit the value of n should be 1, for second the value of n should be 2, for third orbit the value of n is equal to 3, and for fifth orbit the value of n is equal to 5. So for different orbits for different values of energies the values of n should also be different. तो ये हमारा था, this level is called its, this diagram is called energy level diagram of the atom. तो ये हमारा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, this diagram is also called energy level, is also called energy level. ये जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द एटम. एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द एटम. तो ये हमारा रहा एनर्जी लेवल डायग्राम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी बैंड्स इन केस ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बैंड इन सॉलिड के केस में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स.
सो एनर्जी बैंड सॉलिड की केस में हम डिस्कस करेंगे ऑल द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा, जो कि बैंड बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी बैंड। फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसलिए उसका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा, जो कि बैंड बनाएगा, जिसको हमने बोला है फर्स्ट एनर्जी बैंड। सो ऑल द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैव ऑल द first orbit electron have slightly different energy levels, तो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, have slightly different energy levels that form band are called first energy band, जिसको हम क्या बोलेंगे, that band is called first energy band। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि जब इसमें क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट था। ऐसे सिमिलरली द सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो उसका भी क्या है, एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। तो उसमें क्या है, फिर एक बैंड बनेगा, जिसको हम सेकंड बैंड है, तो फिर एक नया बैंड बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड एनर्जी बैंड। Similarly, the second orbit electron have slightly different energy levels, that forms a band are called second energy band, तो इसका हम डायग्राम शो करेंगे, एनर्जी बैंड इन केस ऑफ सॉलिड। तो फर्स्टली हमने किया कि फर्स्ट बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड। तो ये है हमारा फर्स्ट बैंड, फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फर्स्ट बैंड या फर्स्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट हम इसी तरह बनाएंगे, दैट इज सेकंड बैंड। तो ये है हमारा सेकंड बैंड एंड दिस वन इज थर्ड बैंड। तो ये हमारा था फर्स्ट बैंड, दिस वन इज सेकंड बैंड एंड दैट इज थर्ड बैंड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज वैलेंस बैंड। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड हमारा वो बैंड होता है जिसमें क्या होगा, दैट इज वैलेंस बैंड एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड। और ये हमारा डायग्राम किसका है, एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें स्लाइटली फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यूज n की वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू 1, फॉर सेकंड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल
दैट इज फोरबिडन एनर्जी गैप और सिंपली एनर्जी गैप। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर अ गिवन सॉलिड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑल द, इसमें हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। फॉर अ गिवन सॉलिड, फॉर अ गिवन सॉलिड, फॉर अ गिवन सॉलिड the closely spaced, the closely spaced energy levels of, closely spaced energy levels, इसमें क्या है, अगर हम सॉलिड के केस की बात करें तो एनर्जी लेवल्स इसमें क्या होगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, पर्टिकुलर ऑर्बिट की सभी की एनर्जी लेवल्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में देखें इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, तो ये क्या एक बैंड बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, in a particular orbit are called energy band, are called energy band। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें है दैट इलेक्ट्रिकल, इसमें हमने डिस्कस किया कि कंडक्टर्स क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर डिपेंड करते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। So electrical properties of material depend upon number of electrons in outermost orbit. Electrical properties of materials depend upon, electrical properties of materials depend upon number of electron in outermost orbit, number of electrons in outermost orbit, in outermost orbit। सो ये क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैंड बनता है वो हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड। These electrons are called valence electron, these electrons are called valence electron, are called valence electrons, and the corresponding band is called, and the corresponding band is called valence band, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैंड बनता है वो हमारा क्या होगा, वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। सो इसमें हमें पता है वैलेंस बैंड के बाद जो नेक्स्ट हमारा बैंड है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। सो द नेक्स्ट परमिटेड बैंड बियॉन्ड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो नेक्स्ट एनर्जी बैंड है वैलेंस बैंड के बाद वो हमारा क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड conduction band। So the next point is third point is the next energy permitted, the next permitted energy band, the next permitted energy band beyond valence band, beyond valence band is called conduction band, is called conduction band। जो नेक्स्ट हमारा वैलेंस बैंड के बाद जो बैंड बन रहा है वो हमारा क्या है, दैट इज कंडक्शन बैंड। सो नेक्स्ट है जो सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम, इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। सो सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड
the separation between valence band and conduction band, valence band and conduction band is called forbidden energy gap. इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इसको हम बोलेंगे फोरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप. फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप विच इज डिनोटेड बाय Eg, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज Eg. हियर इज forbidden energy gap, forbidden energy gap. तो ये था हमारा टॉपिक, था दैट इज एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स. सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.